अच्छा जी, अब हम प्रोग्राम की शुरुआत में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐप सर्विस की जो कि आम लोगों के या आम शहरी की जिंदगी बहुत आसान बना देती है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से पैसे भेजने हो या आपको मंगवाने हो, बिजली गैस या किसी भी यूटिलिटी बिल्स की अदायगी घर बैठे करनी हो, स्कूल की फीस अदा करनी हो या फिर मोबाइल में बैलेंस डलवाना हो, जैज कैश ऐप इन तमाम खदमात में पेश है। और जिन्होंने अब जैज ऐप की है ना स्कीम मुतारिफ करवाई है, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैज कैश सैयद असद रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई थिंक वी आर एट सेफ डिस्टेंस बिकॉज़ ऑफ काम की वजह से। अच्छा, अब ये बताएं कि वैसे टू बी ऑनेस्ट ये जैज कैश जो है वो जब भी कभी बैंक अकाउंट आपका ना हो और इस तरीके से फॉर्मल वेज ना हो तो उसके अंदर जैज कैश बहुत हेल्प करता है। तो ये जो अभी ये जो है ना स्कीम है ये क्या है बेसिकली? बेसिकली हम तकरीबन दो साल से जो है वो जैज कैश ब्रांड जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा था टीवी के ऊपर। सो कुछ चीज़ें हम अपने एंड के ऊपर मजीद बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे थे ताकि जितने हमारे सारिफीन हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर तौर पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बीच में फिर कोविड का भी सिलसिला आ गया तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से बरकरार नहीं रह पाई। तो अब हम क्योंकि मुकम्मल तौर पे हमारी ऐप जो है वो मजीद बेहतर हो चुकी हुई है, उसकी स्टेबिलिटी बेहतर है ताकि लोग जो हैं उसको बेहतर से बेहतर तौर पे, क्योंकि फाइनेंशियल एक ट्रांजैक्शन उसके अंदर होनी होती हैं तो लोगों को अपने पैसों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है और लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए जी बिल्कुल। तो इसलिए एक ऐसा उनको ब्रांड चाहिए होता है जिसमें वो ट्रस्ट कर सके, उनका साथी पार्टनर के तौर पर वो सामने आ सके। तो वो हमने ये रियलाइज किया कि जी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये कम्युनिकेट कर सकें कि जी हम लोग जैज कैश जो है ये आपका साथी है, आपका दोस्त है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पैसे के साथ। तो वो हमने कहा कि जी जैज कैश है ना, तो फिक्र ना करें, आपके लिए जो है ना हम हैं, मौजूद हैं, आप अपने पैसे को इसके थ्रू इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो स्कूल फीस भी दी जा सकती है। स्कूल की फीस दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी की। स्कूल कवर करेगा, कोई एस्टिमेट है या लिमिटेड नंबर्स हैं स्कूल के? एक्चुअली ये एक सिलसिला है क्योंकि देखिए स्कूल भी बढ़ते चले जा रहे हैं, हर महीने या हर साल मजीद ऐड होते चले जाते हैं। तो हमारी जो टीम्स हैं जो इस चीज को मैनेज करती हैं वो कॉन्स्टेंटली जितने भी नए स्कूल, बड़े इदारे जो इसमें शामिल होते जाते हैं उनको हम अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते जाते हैं ताकि जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो फी अपने घर की जो कंफर्ट है वहां से वो पे कर सकें। क्योंकि बड़ा आजकल के दौर में जिस तरह से पेट्रोल महंगा है, कहीं पे उठ के आना जाना, बिल जमा करवाना इटसेल्फ यूज्ड टू बी अ चैलेंज। अब ये है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग या फिर जैज कैश या इस तरह की सहूलतों की वजह से लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो गई। इवन बच्चों के हाथ में भी वो फीस देना वो भी बड़ा रिस्की हो गया आजकल की सूरत हाल। ये आपने बात की बच्चों के लिए, तो हमारा एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जेन, जो बच्चों के लिए है। अच्छा। जो 18 साल से नीचे, क्योंकि आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है अपना अकाउंट बनाने के लिए, तो वो बच्चों के लिए किया हुआ है ताकि पेरेंट्स अपनी बच्चों को पॉकेट मनी वहां से उनको मैनेज करा सकें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अपने पैसों की है उसके लिए बच्चों को जो है ना वो हमने एक सहूलत प्रोवाइड की है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो वो एक तो आजकल आपको पता है हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है। सो हमने यही जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया कि बच्चे उसको जो है यूज कर सकें एंड जब वो अपना अकाउंट बना लें तो बाकी जो उनकी फैसिलिटीज हैं वो भी उसको एंजॉय कर सकें। तो ये ऐप डाउनलोड कर लें चाहे आप कोई भी सेलुलर सर्विस यूज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि कोई भी सेलुलर सर्विस आपका जो है वो प्रोवाइडर है, आप यूज कर सकते हैं। आप गिलगित से लेकर कराची तक कहीं पे भी मौजूद हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये पेमेंट एंड दिस ऐप इज फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आप इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ ये बिल वगैरह पे कर सकते हैं बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैफिक चलान हो गया है तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका जो एम टैग होता है उसका आप टॉपअप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन के जो अक्सर होता है कि जी रात को बैठे हुए आपका मोबाइल का लोड खत्म हो गया है, तो वो भी इंस्टेंटली आप अपलोड कर सकते हैं। सो हर तरह से जो आपको फैसिलिटी चाहिए हो, आपको कंफर्ट चाहिए हो, अगर आपके फोन में लोन की सहूलियात भी मौजूद हैं, सो वो तो इंस्टेंटली है। सो आप तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको एक 10,000 रुपए तक का लोन इंस्टेंटली मिल सकता है। आपकी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट आ गई है, आपने कोई बिल, तो उसके लिए कोई गारंटीज, कोई चीज? सो आप ऑटोमेटिकली जब आप ऐप पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन हो गई होती है स्टेज की। सो ऑटोमेटिकली आपका एक मरहला कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। तो उसके बाद ऑब्वियसली उसको तकरीबन आप एक सर्टेन टाइम पीरियड है उसके अंदर आप उसको पे बैक कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी ये है कि आपने कहा कि कोविड से पहले 2 साल से आपने कोई एडवर्टीजमेंट इससे मुतालिक नहीं की थी टीवी पे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके अंदर मजीद चेंजेस क्या लेके आए जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे? एक तो एक्सपेंड करना नेटवर्क को,
और दूसरा उससे हटके फिर क्या आप लोग? सो उसके अलावा देखें, हमने जिस तरह कहा कि जब आप ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐप के अंदर, तो उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक आर्किटेक्चर होता है जो वो लोड बर्दाश्त कर सकती है। सो हमने बैकएंड के ऊपर बहुत सारी रिकैलिब्रेशंस की हैं अपने सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई है। तो नॉर्मली होता है आप यूज करेंगे तो बात का तो क्रैश कर जाती है, तो आपको दोबारा फिर रीस्टार्ट करनी पड़ती है। सो इस तरह की चीजें जो है वो सारी की सारी जो बग्स जिनको बोला जाता है वो इसमें से रिमूव कर दिए गए। फिर सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रॉड एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है जो फाइनेंशियल अक्सर इदारों के साथ जो है वो आपको पता है लोग एक स्टेप आगे होते हैं इस मामले में। तो उस चीज को प्रीएम्प्टिवली हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जा सके, ताकि वो एक ज़हनी सुकून के साथ जो भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, हमारे यहाँ जो एल्डरली हैं या खवातीन हैं, घरेलू या बच्चे हैं, उनको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पसंद नहीं होती। वो उसको ऑनलाइन अगर अकाउंट उन्होंने बनाना हो, पासवर्ड लॉगिन करें, फिर वो किस तरह पेमेंट करें, ट्रांसफ़र करें, तो ये ईजी है, इट इज़ फ्रेंडली, लाइक ईजियर टू यूज़। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की सदफ। इसमें बेसिकली हमारे ना दो तरीके हैं जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैज़ कैश की फैसिलिटी को। सो एक तो वो ये जो स्मार्टफोन हम सब के पास हैं, एक आपने ऐप डाउनलोड किया और उसके अंदर कर लें। देयर आर बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वो अभी भी वो दूसरे जी फीचर फोन उसको बोलते हैं, बटन वाले फोन मैंने भी रखा हुआ है जी एग्जैक्टली। सो उसके अंदर भी एक हमारा एक कोड है, उसको आप डालें और उसके जरिए आप एग्जैक्टली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो बहुत तकरीबन हमारा 60% जो आवाम है वो उसी क्या कहते हैं सिस्टम के थ्रू यूज करता है जैज़ कैश को। लेकिन ज़ाहिर वो तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं, उसमें कुछ यकीनन लिमिटेशन है, लेकिन आपकी जितनी भी जरूरियात हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी। अच्छा चले, लेट्स एक्सप्लेन द प्रोसेस। जो लोग अभी यूज नहीं, जो अभी आपके यूजर्स नहीं है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, अपने आप को रजिस्टर किया जी। उसके बाद सपोज कि मैं जिन साहब को भेज रहा हूँ, मेरे पास स्मार्टफोन है, मैं किसी को अगर पैसे भेज रहा हूँ पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके में या समझे अपने गाँव में, उनके पास नॉर्मल फोन है, मतलब स्मार्टफोन नहीं है, उस सूरत में क्या तरीकेकार हमें अपनाना होगा? सो जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर अगर तो उनके पास भी जैज़ कैश है तो उसके बाद एक ऑप्शन है कि आप जैज़ कैश टू जैज़ कैश पैसे भिजवा दें। दूसरा तरीका यही है, जिस तरह आपने पूछा था कि कोई भी नेटवर्क हो तो किसी भी नेटवर्क पे आप भेज सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे वॉलेट्स हैं उनके ऊपर भी आप भेज सकते हैं। जी हाँ, उसमें भी भेज सकते हैं। आप आईडी कार्ड के ऊपर भी भेज सकते हैं और आप मोबाइल फोन के ऊपर भी भेज सकते हैं। नहीं तो मोबाइल फोन पे सपोज आपने भेजा तो उनका नंबर हम आपके, जिस तरह आपने अगर अपने किसी दोस्त को भेजना है तो आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके थ्रू जो है वो उनको वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और वो फिर वो जाके, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो एजेंट्स का नेटवर्क भी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर आप जाके जो भी करीबी आपके एजेंट होगा वहां पे जाके आप वो पैसे उनसे वो आपका नंबर पूछेंगे और ये सारी। जी एग्जैक्टली। ओके ओके। और ज़ाहिर है जैज़ तो एक बड़ा नाम है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी, लेकिन कुछ इवन के बैंक्स भी ऐसे हैं, कस्टमर सर्विस उनकी ऐसी है, कोई इशू हो जाए आप उन्हें कॉल करें तो बस आप वेट ही करते रहें, वो आपको मिनट बताते रहेंगे, फिर वो कहेंगे हम आपको कॉल बैक करें, बट कॉल बैक नहीं होती है। तो इस हवाले से क्या जैज़ कर रहा है? देखिए, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमारे पास बैकएंड के ऊपर पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है। सो वहां पे हमारे बेतहाशा एजेंट्स मौजूद होते हैं जो फुली ट्रेंड हैं। सो जब आप उनको कॉल करेंगे वो आपकी जो भी आपकी कंप्लेंट है या आपकी प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन एक तो आपको कोशिश करेंगे इमीडिएटली एड्रेस कर सकें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जिस तरह आपने पैसे ट्रांसफर किए तो कोई बीच में, बिकॉज कुछ होते हैं पैसे जो किसी बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर बीच में कर रहे होते हैं, किसी बैंक अकाउंट में आप भेज रहे होते हैं, एग्जैक्टली, तो वो बीच में स्टक हो जाते हैं। सो वो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसके अंदर आपको कॉल बैक भी आती है, आप ईमेल के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं, आप एसएमएस के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। तो पूरा एक 24/7 कॉन्टैक्ट सेंटर हमारा बैकएंड के ऊपर काम कर रहा होता है, जो हमारे जितने भी सारे फीन हैं उनकी जो भी शिकायत हो उनको हल करता है। चलें, थैंक यू सो मच सैयद असद रिजवी साहब, थैंक यू सो मच। हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैज़ कैश हमारे साथ मौजूद है। आई एम श्योर कि जो आपके सवालात होंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगी, हमने तमाम को यहाँ पर इंक्लूड एड्रेस कर दिया है उसको।